नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन रोमानिया। अगर आप रोमानिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या एडिशनल बेनिफिट मिल जाती है, जो कि ईयू का एक मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिल जाती है आपको, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं रोमानिया में। टाइप ऑफ लीगल एंटिटी कौन कौन सी जो कि बेसिकली रोमानिया में नॉर्मली चलती है। टेक्निकल रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है रोमानिया के बारे में। बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है रोमानिया का, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए। छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स, यानी वो कौन कौन से बेनिफिट्स है जो कि रोमानिया में अपना बिजनेस ओपन करते हैं तो आपको मिलते हैं। तो बेसिकली लोवेस्ट टैक्सेशन एंटायर कंट्री, एंटायर यूरोप में सबसे ज्यादा द लोवेस्ट टैक्सेशन आपको मिल जाता है। टैक्स सबसे ज्यादा कम है। जो एक बिजनेसमैन है, टैक्स उसके लिए सबसे बड़ा ये रहता है कि बेसिकली टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स अगर आपको कम लग रहा है तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, ये इन्वेस्टर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर मैं बात करूं माइक्रो कंपनी, अगर आपकी छोटी कंपनी यानी आपका अगर टर्नओवर पर ईयर लगभग 1 फाइनेंशियल ईयर में 1 मिलियन यूरो का है, डॉलर नहीं 1 मिलियन यूरो, देखिए डॉलर से तो बड़ा है ना, 1 मिलियन यूरो का है तो आपको 1 से 3% तक का ही टैक्स देना रहता है। और जो अगर आपका बेसिकली बड़ी कंपनी यानी 1 मिलियन यूरो से अगर आपका ज्यादा है टर्नओवर तो आपको 16% देना पड़ता है। 30-40% उतना देना नहीं पड़ता है। और 16% भी ओनली ऑन योर प्रॉफिट, टोटल वैल्यू नहीं, ओनली ऑन योर प्रॉफिट। डिविडेंड टैक्स आपको 5% लग जाता है। प्राइवेट पर्सन अगर लोकल जो इनकम टैक्स की अगर बात करें, इनकम टैक्स आपको कितना लग जाता है, ओनली 10%। ऐसा नहीं कि 30% तक इनकम टैक्स जाता है जैसे बाकी कंट्री में। इंडिया में भी इनकम टैक्स 30% तक जाता है, जिसका 20 लाख के ऊपर सैलरी है तो उसका बेसिकली 30% तक का इनकम टैक्स जाता है। अगर मैं बात करूं बेसिकली 100% ओनरशिप आपको मिल जाती है, यानी आपको किसी कतरी को, किसी ओमानी को, किसी लोकल पार्टनर को पार्टनरशिप देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपको बेसिकली अपना प्रॉफिट मार्जिन शेयर करने की जरूरत नहीं है। फास्टेस्ट इंटरनेट आपको मिल जाता है, यानी यूरोपियन कंट्री में जितने भी इंटरनेट सर्विसेज मिलती है फास्टेस्ट, यानी 6G आपको वहाँ पे मिलती है। फास्टेस्ट सर्विसेज मिल जाती है जो आपको इंटरनेट सर्विस मिलती है। वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। हाई स्किल्ड मैन पावर आपको मिल जाती है। हाई लिविंग स्टैंडर्ड आपके रहते हैं जब आप यूरोपियन कंट्री में काम करते हैं, यूरोपियन कंट्री में रहते हैं या बिजनेस करते हैं। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं रोमानिया में, उससे पहले मैं बता दूं बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसके आप डेट पता कर सकते हैं। और बेसिकली वो अभी दिल्ली में होता है ऑफलाइन, और ऑनलाइन होता है जूम पे। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या इंसेंटिव, क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है कि कभी भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, तो उसमें बेसिकली सबसे पहले पायदान पे आता है वेब बिल्डर, यानी जो वेबसाइट बिल्डिंग का काम करते हैं, वेबसाइट डिजाइन का काम करते हैं। इवन हम भी वेबसाइट डिजाइन का काम करते हैं। अगर आपको हमें भी ऑर्डर देना तो आप हमें भी ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं, हम भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिकली शिपिंग कंपनीज, जो क्योंकि वो समुद्र के बेसिकली चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो बेसिकली जो शिपिंग कंपनी, जो लॉजिस्टिक कंपनी का अगर आप छोटा सा स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी शिपिंग कंपनी का अगर पीटी कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं तो वो उससे भी आप चालू कर सकते हैं। शिप मेंटेनेंस का भी काम चालू कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपका इंटरेस्ट है, शिप मेंटेनेंस का आपको तजुर्बा है, आपका जो ये एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें काम कर सकते हैं। उसमें भी अच्छा आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। क्लीनिंग सर्विसेज आप कर सकते हैं, जो कि शिप क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, हॉस्पिटल क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग। तो क्लीनिंग का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लेबर रख के और क्लीनिंग का भी सर्विसेज चालू कर सकते हैं। बेसिकली टूर एंड ट्रेवल सर्विसेज, टूर एंड ट्रेवल एजेंसी आप ओपन कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ मिलियंस बेसिकली टूरिस्ट आते हैं यूरोपियन कंट्री में, तो आते हैं। इवन आप हमारा भी देख सकते हैं, हम भी यूरोप में घूमने गए थे, बेसिकली बिजनेस के काम से भी जाते हैं। तो बेसिकली यूरोप घूमने का सबका सपना होता है। एशियन कंट्री में जो लोग रहते हैं उनका तो बिल्कुल सपना रहता ही है कि भाई स्विट्जरलैंड जाना है, फ्रांस जाना है, पेरिस जाना है। तो सब लोग घूमते ही घूमते हैं। तो बेसिकली ऐसे रोमानिया में भी बहुत ज्यादा लोग टूरिस्ट आते हैं। अगर आप टूर एंड ट्रेवल आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां पर। फूड ट्रक, अगर आपका खाने पीने की चीजों में इंटरेस्ट है, रेस्टोरेंट में, होटल बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, तो फूड ट्रक एक छोटे लेवल पे आप फूड ट्रक ओपन कर सकते हैं, या फिर बड़े लेवल पे आप बेसिकली रेस्टोरेंट या फिर होटल में भी जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं पर्सनल केयर सर्विसेज की, जो पर्सनल केयर सर्विसेज हो, लेडीज हो जेंट्स हो, दोनों के लिए पर्सनल केयर सर्विसेज भी बहुत ज्यादा चलती है बेसिकली। अगर मैं बात करूं फिश प्रोडक्शन, जो कि फिश प्रोडक्शन, क्योंकि समुद्र तो है ही, तो फिश प्रोडक्शन
काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और वहाँ पे कंज्यूम भी अच्छा होता है। हेल्दी फूड इंडस्ट्री भी आप ओपन कर सकते हैं। हेल्दी फूड इंडस्ट्री में कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी ब्रांड अपना बना के हेल्दी फूड इंडस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा इंडिया का प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया है यूरोपियन यूनियन में। क्यों? क्योंकि गलती हमने की है, वहाँ पे भेजा है ऑर्गेनिक बोल के और यहाँ पे इनऑर्गेनिक माल चलता जा रहा है। हो सकता है मेरी गलती हो सकता है मेरे सप्लायर की गलती हो, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट ये कि मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि वो क्वालिटी में फेल हो गया। तो बेसिकली इसलिए हेल्दी फूड इंडस्ट्री में अगर कुछ काम करना चाहते हैं आप, ऑर्गेनिक मतलब प्योर ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोलने से ऑर्गेनिक है और अंदर माल कुछ और भर दिया। ऊपर अगर एप्पल की आप पूरी पेटी दे रही, ऊपर 4 एप्पल ऑर्गेनिक हो गए और नीचे वाले सब नॉर्मल हो गया। तो वैसा नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग करने वाले लोग बाकी लोगों का भी नाम खराब करते हैं। बेसिकली आपको बिजनेस करना है, चीटिंग करने की इंटेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए, हमारी नहीं होनी चाहिए। कोचिंग कर सकते हैं आप, बिजनेस कंसल्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम भी बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं। हम भी आप हमसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम कौन सी कंट्री में किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर इंडिया में कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्या गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ कंपनीज की, यानी वो कौन कौन सी लीगल एंटिटी है जो कि बेसिकली आप यूरोपियन यूनियन में यानी रोमानिया में एक्सप्लोर कर सकते हैं। रोमानिया में नॉर्मली चलती है, तो उसमें टोटल 4 टाइप की कंपनी चलती है, टोटल 4 टाइप की कंपनी। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है LLC यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में भी आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर आपको चाहिए, जिसमें बेसिकली 1 शेयर होल्डर्स हो सकता है और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली उसमें जो मिनिमम कैपिटल आपको लगती है 200 रोमानियन ल्यू आपको चलता है। 1 रोमानी ल्यू इक्वल टू 17.10 INR। यानी मुझे अगर एक रोमानी ल्यू खरीदना है तो मुझे 17.10 रुपीज देना होगा, यानी 200 RON लगता है, यानी रोमानी ल्यू, यानी लगभग 3,419 रुपये मुझे देने रहते हैं LLC कंपनी ओपन करने के लिए। अगर मैं बात करूं बेसिकली सेकंड टाइप की कंपनी, तो GST आती है यानी GSC आती है, और वो भी RGSC यानी रोमानियन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो बेसिकली उसके लिए थोड़ा सा कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए रहता है। कितना? 90,000 RON चाहिए रहता है, यानी 90,000 रोमानियन ल्यू, जो कि इंडियन अगर करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो 15.38 लाख होता है। यानी आपको वहां की कंपनी, वहां की जो जैसे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां की जो रोमानियन स्टॉक एक्सचेंज है, तो बेसिकली उसमें आप अपनी कंपनी के शेयर्स लिस्ट कर सकते हैं और कोई भी अपने आपके जो शेयर्स है कंपनी के शेयर्स परचेज और शेयर खरीदारी कर सकता है बेसिकली। तो बेसिकली उसमें भी आपको जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी यहाँ पे आपको लिमिटेड मिलती है। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपको खोलने के लिए बेसिकली मिनिमम 2 ही डायरेक्टर आपको चाहिए। थर्ड टाइप की कंपनी की अगर बात करूं तो स्लीपिंग, सोया हुआ, स्लीपिंग पार्टनर कंपनी, स्लीपिंग पार्टनरशिप कंपनी, वहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मिनिमम 2 डायरेक्टर आपको चाहिए रहते हैं। और फिर उसके बाद लिमिटेड वाली कंपनी आती है पार्टनरशिप लिमिटेड बाय शेयर, पार्टनरशिप लिमिटेड बाय शेयर, तो उसमें भी 2 ही डायरेक्टर चाहिए। और लायबिलिटी जैसे नाम से पता चल रहा है, लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। कितना? वही 90,000 RON यानी 90,000 रोमानियन ल्यू चलता है, लगभग 15.38 लाख रुपीज, इंडियन रुपीज। अगर मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च की, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है रोमानिया के बारे में, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी बेसिकली 299.85 बिलियन US डॉलर का टोटल इकोनॉमी है। और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली 1.8 करोड़ का ही पॉपुलेशन है, जिसमें 1100 लोग इंडियन ही है, हिंदुस्तानी है, जो वहां पे बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पर कैपिटल इनकम की, तो पर कैपिटल इनकम भी अच्छी है, लगभग 15,619 US डॉलर, 15,619 US डॉलर का बेसिकली पर कैपिटल इनकम है। अगर मैं बात करूं टोटल एक्सपोर्ट 28 बिलियन US डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर टोटल इंपोर्ट की बात करूं तो बेसिकली 32 बिलियन US डॉलर का टोटल इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तरह वो भी एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री नहीं है, एक्सपोर्ट डिफिशिट कंट्री है। अगर मैं बात करूं कैपिटल बुचारेस्ट के बेसिकली कैपिटल रहती, करेंसी जो मैंने पहले भी बताया कि रोमानियन ल्यू रहती, जो कि 17.10 INR के इक्वल होती है। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो रोमानियन लैंग्वेज ही चलती है। अगर मैं बिजनेस वीजा की बात करूं कि बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है रोमानिया का, तो बेसिकली 90 डेज के लिए यानी 3 महीने के लिए आपको बिजनेस वीजा मिलता है बेसिकली, जिसका वैलिडिटी 6 मंथ होता है, 6 महीने का वैलिडिटी, कभी भी आप जा सकते हैं, जिसमें सिंगल एंट्री भी आपको मिल जाती है, मल्टीपल एंट्री भी मिल जाती है, जिसका जो प्रोसेसिंग टाइम लगभग आपको 10 से 15 दिन प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है, जिसका फीस रहता है 7,999 इंडियन रुपीज। अगर उसके लिए बताओ डॉक्यूमेंटेशन क्या आपको लगते हैं, जो ओरिजिनल पासपोर्ट है जिसका 6 मंथ वैलिडिटी है, वो ओरिजिनल पासपोर्ट आपको लग जाता है।
कंफर्म्ड रिटर्न एयर टिकट आपको लग जाता है, होटल रिजर्वेशन टिकट, वहाँ से कोई इन्विटेशन लेटर आपको लग जाता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लग जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लग जाता है, और बेसिकली आपके जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भर के देना रहता है, वो तो आपको देना ही रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि रोमानिया जाना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि रोमानिया में अपनी कंपनी सेटअप करना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ छूट गया, कुछ रह गया, आप उसमें कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.